देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 और यहाँ दिया cosec a प्लस cot a। हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, या तो LHS से आप RHS प्रूव करिए, RHS से LHS। तो हमने क्या लिखी LHS। LHS क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब देखिए हमें यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ हमारे पास cosec भी है cot भी है। तो अगर हम LHS पे देखेंगे तो LHS हमारा cosec लाने के लिए या तो 1 अपॉन साइन होना चाहिए और cot लाने के लिए हमारे पास होना चाहिए cos अपॉन साइन। तो हम क्यों ना ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर साइन a का डिवाइड दे दें तो हम लिखेंगे इसमें डिवाइड बाय साइन a in numerator and denominator। ठीक है, हम साइन ए का ऊपर भी डिवाइड दे देंगे और नीचे भी। तो हमने लिख दिया ये, लेकिन सभी में देंगे cos a अपॉन साइन ए, सही से देख लेना, माइनस साइन a अपॉन साइन ए, देन प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही नीचे देंगे, देन cos a अपॉन साइन ए प्लस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमने साइन ए का ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड दे दिया। अब देखिए cos a अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, cot a के बराबर। किसके बराबर होता है, cot a। और साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दिया 1 टाइम, तो यहाँ -1 आ गया। अब 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है हमारे पास, cosec a के बराबर। देन फिर ये cos a, नीचे ये भी लिखना था, फिर ये cos a अपॉन साइन है, ये cot a के बराबर हो गया, प्लस साइन से साइन कैंसिल कर दिया 1 टाइम, 1 माइनस, और ये हो गया आपका cosec a के बराबर, क्या 1 अपॉन साइन है। देखिए हमारे पास आया अभी यहाँ तक cot a माइनस 1 प्लस cosec a, cot a प्लस 1 cosec a। तो देखिए cot a और cosec a और माइनस 1, इसको हमने cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अगर साइन स्क्वायर से हमने पहले मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर 1 दिया हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, एक तो ये होता है और एक होता है हमारा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये भी 1 के बराबर होता है। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस 1 की जगह मैं ये लिख के चल रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस, इस 1 की जगह लिख दिया मैंने cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और नीचे जैसा है वैसा ही cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है हमारी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। देखिए जो भी आइडेंटिटी लगा करें, किसी में भी, किसी क्वेश्चन में भी जो भी आइडेंटिटी लगा करें, तो उस आइडेंटिटी को आप उसके सामने लिख सकते हो। पेपर में भी, अगर पेपर में भी आ जाए ना कि आइडेंटिटी लिखनी है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये लिख दिया हमने, अब ये कर दिया हमने cot a प्लस cosec a माइनस, इसको मैंने कर दिया cosec a माइनस cot a एंड cosec a प्लस cot a, क्योंकि देखिए cosec a के बराबर a की जगह cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देखिए
यहाँ पे ये एक डिजिट माना जाएगा और ये एक डिजिट माना है, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। तो इसको पूरे को एक डिजिट ले लेते हैं और इसको पूरे को एक डिजिट ले लेते हैं। इस दोनों में हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो हमारा कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर होता है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ये। तो हमने ले लिया इसमें कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लिया। हमारे पास जब यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 माइनस, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हो, 1 माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे ऐसे का ऐसे कोसेक ए प्लस 1। हमारे पास क्या आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए और 1 माइनस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है और बाहर माइनस है, इसका मतलब क्या है, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और ये कॉट ए किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही नीचे है हमारे पास कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर नीचे ऐसा कोई ब्रैकेट है जो ऊपर नीचे एक जैसे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये और ये। देखिए कॉट ए यहाँ प्लस का है, ये प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, ये माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का है, ठीक है। या तो इसको ऐसे करके लिख दो या फिर यहाँ से हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए पहले लिख दो और कॉट ए बाद में लिख दो, जो कि हमें प्रूव करना था। अभी हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है।